वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम 8 रोज़ के बाद फाइनल हो गई। इत्तेहादी जमातों की काबीना 37 सरकार पर मुश्तमिल, 31 वफाकी वज़रा, 3 वज़ीर ममलिकत और 3 मुशीर शामिल। वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून के 13, पीपल्स पार्टी के 9 अरकान, JUIF के 4, MQM के 2 अरकान जबकि तरीन ग्रुप का 1 रुकन शामिल है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग क़ाफ और जमहूरी वतन पार्टी का 1-1 रुकन भी काबीना का हिस्सा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वफाकी काबीना से हलफ लिया। वज़रा ने हलफ उठाने के बाद जिम्मेदारियां संभाल ली। वजारत दाखिला का कलमदान राना सनाउल्लाह के सुपुर्द, ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा, खजाने की चाबी मिफ्ता इस्माइल के हवाले। एहसन इकबाल ने वजीर बराए मनसूबाबंदी का चार्ज संभाल लिया। इत्तलात की वजीर मरियम औरंगजेब होंगी। आज़म नज़ीर तारड़ को वफाकी वजीर बराए कानून तैनात किया गया है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल को वजारत सेहत, JUI के असद महमूद को मवासलात का कलमदान मिल गया। बिलावल भुट्टो तकरीब हलफ बर्दारी में पहुंचे मगर हलफ न उठाया। बिलावल के लंदन से वापसी पर वजारत खारजा का हलफ उठाने का इम्कान। ज़राई के मुताबिक बिलावल भुट्टो ANP, BNP और मोहसिन दावड़ को वजारतें मिलने के बाद हलफ उठाना चाहते हैं। मुफ्ती अब्दुल शकूर को वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर तैनात कर दिया। शाहजैन बुगटी इंसदाद मनशियात के वजीर होंगे। तलहा महमूद को सैफरान और मौलाना अब्दुल वासे को वजारत हाउसिंग की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। अमीन उल हक को दोबारा वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बना दिया गया। शेरी रहमान वजारत मौसमियाती तब्दीली का कलमदान सौंप दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टीम फाइनल होते ही वफाकी काबीना का इजलास कल बुला लिया। मौजूदा हुकूमत का पहला काबीना का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अदम एतमाद हो गया। हुकूमत 23 अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म फैसला करेंगे कि काबीना कैसे बढ़ाई जा सकती है। फवाद चौधरी ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ 3 वोटों पर खड़ी है। अख्तर मेंगल एतमाद का वोट नहीं देते तो शहबाज शरीफ की हुकूमत फारिग हो जाती। आइन के मुताबिक सदर किसी भी वक्त नाम नेहाद हुकूमत को एतमाद के वोट का कह सकते हैं। मुल्क में जल्द इंतखाबात ना हुए तो मुल्क में अमन व अमान काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। साजिश के जरिए मुल्क को सियासी हिजान की जानिब धकेला गया है। इमरान खान के हक में उठी हुई लहर को दबाना मुमकिन नहीं। खान की काबीना के 3 चेहरे शहबाज शरीफ की काबीना में भी शामिल। तारिक बशीर चीमा, अमीन उल हक और शाहजैन बुगटी ने हलफ लिया। पिछले हुकूमत में तारिक बशीर चीमा के हाउसिंग और अमीन उल हक के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत थी। शाहजैन बुगटी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी थे। तरीन ग्रुप को वफाक में अहम ओहदा मिल गया। ओन चौधरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर मुक़र्रर। कमर ज़मान कायरा इंजीनियर अमीर मकाम को भी बतौर एडवाइज़र तैनात की मंजूरी दे दी गई है। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समात। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, अदालत ने सेनेट इलेक्शन केस में राय दी, किसी ने पैरवी नहीं की। सियासी जमातें पार्टी इन्हराफ पर न्यूट्रल क्यों हैं? पार्टी से इन्हराफ करने वाले को दूसरी जगह ओहदा दे दिया जाता है। फारूक ऐशनाइक ने कहा, कोई सुप्रीम कोर्ट फैसले को मानने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, हालात इतने ख़राब नहीं हैं, अमूमी बात ना करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, कल्चर बन गया है कि फैसला हक में आए तो इंसाफ के खिलाफ आए तो इंसाफ तार तार हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा करने वालों से निमटना होगा। हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कामिल यकीन रखती है। मीडिया हाउसेस, तंजीमों और सहाफ़ी बरादरी को बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। पीका ऑर्डिनेंस 2016 पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाएगी। ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। 2 रोज़ गुजर गए, 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का हलफ ना लिया जा सका। मुस्लिम लीग नून ने हलफ बर्दारी की तकरीब ना होने के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हलफ ना लेना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है।
फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के वकील ने इलेक्शन कमीशन से दलाइल के लिए 3 रोज मांग लिए। अनवर मंसूर ने दलाइल में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। पॉलिटिकल पार्टी इस ऑर्डर के तहत गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग की इजाज़त है। हर जगह फॉरेन फंडिंग का जिक्र होता है, जबकि केस ममनुआ फंडिंग का है। ममनुआ फंडिंग मुल्क के अंदर से भी हो सकती है। दोहरी शहरियत रखने वाले सियासी जमातों को फंड दे सकते हैं। आइन के आर्टिकल 218 का हवाला देते हुए कहा, कमीशन मुकम्मल मौजूद होना चाहिए। मजीद समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तमाम सियासी जमातों की फंडिंग को एक साथ देखने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इलेक्शन कमीशन का सारा फोकस तहरीक इंसाफ के केस पर है। इलेक्शन कमीशन का सारा फोकस तहरीक इंसाफ के केस पर है। फारूक हबीब ने कहा कि एक पार्टी के लिए कमेटी 4 महीने गैर फाल रहती है और सिर्फ एक पार्टी की केस को आगे बढ़ाया जाता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी पैसा वाइट करने के लिए पार्टी अकाउंट इस्तेमाल करती रही हैं। हम पहली सियासी जमात हैं जिन्होंने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा देगा। अकबर एस बाबर को यकीन, कहा ममनुआ फंडिंग साबित हो जाती है तो असरात जमात और चेयरमैन पर भी पड़ेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन कभी नहीं चाहते कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हो। हमें पाकिस्तान को फाशिज्म से बचाना है। फैसला भी उनकी मर्जी का, कानून भी उनकी मर्जी का। ये फस्तायत की निशानी है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली का फी यूनिट 3 रुपये 15 पैसे महंगा होने का इम्कान। CPPA ने मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 27 अप्रैल को समात के बाद फैसला करेगा। दो रोज से डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 26 पैसे महंगा होने के बाद 184 रुपये 80 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की शदीद मजम्मत। कहा, इस्लामोफोबिया के हालिया वाक़यात से पाकिस्तानी अवाम और दुनिया भर के मुसलमानों को शदीद दुख पहुँचा। आलमी बरादरी को चाहिए कि वो इन वाक़यात की मजम्मत करे। हमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहद होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा, नई मरदमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं। करार दिया जाए कि 3 मई 2018 में करवाई गई हल्का बंदियाँ दुरुस्त हैं। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल आइन और कानून के खिलाफ है। शेड्यूल गैर आइनी करार दिया जाए। 18वीं तरमीम के नतीजे में सूबों को इनका हक मिला। विफाक मजबूत हुआ। 18वीं तरमीम के 12 साल मुकम्मल होने पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का पैगाम। साबिक सदर ने कहा, जमहूरियत पसंद सियासी जमातों का 1973 के आइन पर एतमाद बाइस इत्मीनान है। बिलावल भुट्टो बोले, पाकिस्तान की आवाम दस्तूर की पासदारी और जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं। तरमीम के बाद कोई भी आइन शिकन अपनी मर्जी का नकाब नहीं लगा सकता। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर पर हमला, तोड़फोड़ और लड़ाई झगड़े का मामला। लाहौर सेशन कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के 9 रहनुमाओं की अबूरी जमानतें मंजूर कर लीं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिशें कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी का इल्ज़ाम। हमने उससे गुफ्तगू में मज़ीद कहा, असेंबली में लोटे लाने के पीछे सेक्रेटेरिएट का स्टाफ था। कानून के मुताबिक इजलास को आगे चलाया। ऐवान में हमले और इख्तियार महदूद करने पर कानूनी चाराजोई का फैसला। मज़ीद ये भी कहा, इस वाक़े से पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा था। नून लीग ने कोई ऑफ़र की तो मुशावरत से कोई फ़ैसला करूँगा। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत का रमज़ानुल मुबारक के महीने में सब्सिडाइज आटा रावलपिंडी की ओपन मार्केट में भी देने का फैसला। 10 किलो आटे की कीमत 450 रुपये मुकर्रर। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में 3 धमाके, 6 अफराद हलाक, 11 जख्मी हो गए। काबुल में पहला धमाका ट्रेनिंग सेंटर के बाहर हुआ। दूसरा धमाका स्कूल के करीब हुआ जब तलबा बाहर आ रहे थे। हलाकतों में इजाफे का खदशा। रावलपिंडी में जायदाद के तनाज़े पर रिश्तेदारों के दरमियान गोलियां चल गईं। 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी।
अमेरिका का पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर खित्ते में इस्तेहकाम के लिए काम करने की ख्वाहिश का इजहार। महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा, पाकिस्तान को अहम शराकतदार और साथी की नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर काम करना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। आला क़यादत से मुलाकात करेंगी। आज़ाद कश्मीर का दौरा भी शेड्यूल। वफ़द 9 रोज़ा दौरे के दौरान पोलैंड, जर्मनी और मुत्तहिदा अरब अमारात जाएगा।